दोस्तों, मैं हूं मोहसिन, आपका दोस्त। और जनरेशन के साथ साथ हमारी सोच भी बदल रही है और हर माँ बाप इस बढ़ते हुए जनरेशन को नज़र में रखते हुए अपने बच्चों को बेहतर और अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों के एजुकेशन को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक बार विंग्स एकेडमी की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। विंग्स एकेडमी का एक ब्रांच बसवा रेसिडेंसी शांति नगर में है। अब उसका दूसरा ब्रांच हुसैनी प्लाजा अपार्टमेंट अपोजिट अम्मार फंक्शन हॉल रिंग रोड पर। विंग्स एकेडमी में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को क्लासेस लिए जाते हैं, जहां पे मैथ्स और साइंस के अलावा लैंग्वेज के भी क्लासेस होते हैं। खास करके बच्चों को सबसे टफ स्टेप्स होते हैं पीयूसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, जिन्हें क्रॉस करके उनको अपने फ्यूचर के तरफ आगे बढ़ना होता है। तो विंग्स एकेडमी में पीयूसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए भी क्लासेस लिए जाते हैं, जहां पे बच्चों को उनके सब्जेक्ट में परफेक्ट बनाया जाता है। इस एकेडमी में डिप्लोमा के सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस लिए जाते हैं। इस विंग्स एकेडमी की 3 खास बातें ये है कि यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है, और दूसरी बात, विंग्स एकेडमी उन बच्चों के लिए भी सोचती है जो फाइनेंशियली कमजोर हैं और अपने एजुकेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं। और तीसरी बात, यहाँ पे हर बैच में लिमिटेड बच्चों को रखा जाता है। इफ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बिकम मोर परफेक्ट इन देयर सब्जेक्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू नॉक विंग्स एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं HKE सोसाइटी से डिप्लोमा फर्स्ट सेम कर रहा हूँ। ट्यूशन यहाँ 1 महीना हो गया आगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी टीचिंग है, बहुत अच्छे से समझा रहे मैम। यार, आपको समझने में कोई दिक्कत होती है? नहीं मैम, बहुत क्लियरली समझाते हैं, माइंड में घुसे सर। तो आपके यहाँ पे क्या क्या टीचिंग होती है? इसमें ऑल सब्जेक्ट तो लेते हैं, सब अच्छे से समझाते हैं मैम। Assalamualaikum, I am Simin Fatima, daughter of Mohammad Zubair Sheikh. I am coming here from 2 months. मैम जो भी हमको डाउट रहता बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते। एक बार में नहीं समझ में आया तो बार बार पूछे तो भी एक्सप्लेन करते। वो जो एक क्यों नहीं आया माइनस बोले तो माइनस कहीं को आया, पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करते। मैथमेटिक्स, साइंस और साइंस में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते। सब सब्जेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे। और जब से आप यहाँ बेटा, आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट है? हाँ, इम्प्रूवमेंट है। पहले मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, तो जब से मैं ट्यूशन ज्वाइन करी 85 के अबाउ ही आ रहे हैं। अभी मेरा परसों एग्ज़ाम हुआ, FA2 92% आए मेरे यहाँ आने के बाद, नहीं तो पहले 84 ऐसा कुछ आए थे। मैं अखिल हूँ, इधर विंग्स एकेडमी में आके 2 महीने हो गए। इधर की टीचिंग बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और मैम जो है एकदम सेपरेटली आप हर जनों को पढ़ा देते और अच्छे से हो जाता। मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट लेते हैं? डेली अलग अलग सब्जेक्ट होते, 6 मैथ, साइंस वगैरह सब, और सब मैम एकदम एक्सप्लेनेशन सब कर देते। My children like hers have been my greatest inspiration. I have never thought that because I am a doctor and Dr. Mujib is a doctor, that we should also make our children doctors only. There are many fields apart from medicine and engineering. My oldest daughter, of course, she is a doctor, but my younger daughter, she refused to do medicine. She wanted to do law. So we encouraged her that way. So as for parents, I would really tell all parents, see, this is a +2 guidance academy. It is not a NEET or JEE academy. So please concentrate not only on the subject but also extracurricular activities of children. Planned, I will
start with this. Actually, madam, I had a small experience regarding this tuition. So actually, whenever we went, we used to see 80-90 students attending. Actually, whenever we go to any tutorial, we find 80-90 students in a batch. So hardly we see that anyone is, that staff is knowing that student's name. They don't know that student's name also. So what they know, what they want to learn. So that's why we want to give some individual attention. Whenever some student comes to us, we want to know what problem they are facing. We want to know which topic he doesn't know. Maybe he is studying in the class. Schools are doing their best for him. But some week he is absent for 2-3 days. They are least bothered and they come with Bluetooth in a very big car. They are standing on the dais with a mic and 2 rows they will be very attentive. The last 3 row students, they are not given importance anyway. So I welcome that 3 row students to my tuition. Intelligent students को सब intelligent करने तैयार हैं. आजकल पूछते हैं you are 90% you can get admission into our college. But I don't want that. I want to concentrate on students who are below 45-50%. तो हमारे बच्चे पढ़े, हमारे आसपास के माहौल में जो भी हैं, हर कोई छोटा बड़ा सबको पढ़ने के लिए एक अच्छा खासा एक अदारा मीन्स एक मुकाम एक जगह आ गई है. ये जो भी इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है. बेहतर है कि हमारे बच्चियों को हम पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उनको पढ़ाएं, पुश करें मीन्स ढकलें उनको पढ़ाई में कि वो आए पढ़ें, उनको अच्छी से अच्छी तरबियत मिले. इंशाल्लाह वो लोग आगे बढ़ के बहुत कुछ अच्छे बने. Assalamu alaikum. I'm really thankful and I wish to congratulate Aisha Madam regarding Wings Academy, and we hope that not only she grows by many folds but also the community grows with her. Congratulations once again. विंग्स एकेडमी यहाँ पे बच्चों को अपने भेजिए पढ़ने के लिए. और जो भी हैं ट्यूशन्स यहाँ पे जो स्टार्ट हुए हैं 1st से 10th तक, अपने बच्चों को यहाँ पर भेज के उनकी तालीम के लिए मीन्स थोड़ा ख्याल कीजिए. ये जो अब है तालीम के जो चल रहा है, जो माहौल जो चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे अगर आप भेजोगे तो बच्चों की थोड़ी ग्रोथ होगी पढ़ाई में. I'm Rafia Kayakasha, assistant professor in PD Engineering College. As my sister, my cousin sister Arshia and me, we both are cousins. We are completed M.Tech at that time. But now I am working continuously. She left and she started this. So I inform everyone to attend this academy because we are keeping very good teachers here. We are hired already. Still 2-3 teachers we are searching. No, we have already all the teachers. So please kindly give your attention and try to give time to your children. Come and attend here. मैं सीमा परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन KCT इंजीनियरिंग कॉलेज. और मेरी मुलाकात अर्शिया मैडम से इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी. तब वहाँ पे मैं एज ए लैब इंस्ट्रक्टर जॉब करती थी एंड आल्सो स्टूडेंट्स आल्सो. एंड शी इज़ द माई फर्स्ट लेक्चरर ऑफ दिस कॉलेज एंड शी इज़ अ हार्ड वर्किंग वूमेन. और उनकी हमेशा से भी यही कोशिश है कि वो एक बच्चों को अच्छी से तालीम दे बोलकर. तो इसी तरीके से उनके हर स्टेप्स पे मैं भी साथ हमेशा रहती हूँ. तो जहाँ जहाँ भी उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है मैंने वहाँ पे जाकर देखा है. तो एक इतने अच्छी तरीके से उन्होंने इंस्टीट्यूट से जो ट्यूशन एकेडमी जो बोल के ओपन कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने चलाया है. और फिर फर्स्ट फहाद एकेडमी बोल के आदर्श नगर में ओपन किया था उन्होंने. तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से ट्यूशन चले और उसके बाद में बहुत बच्चे भी कामयाब हुए वहाँ से. उसके बाद फिर सेकेंड शांति नगर में विंग्स एकेडमी का नाम से खोले हैं. अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी अच्छा चल रहा है. अब स्टूडेंट्स की डिमांड और पेरेंट्स की डिमांड की वजह से फिर एक ओपनिंग किए हैं
तो जितना भी हो सके ये क्या है, अगर हम एक्स्ट्रा एजुकेशन लिए इस तरीके से तो बच्चों को आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी है वो देने के लिए सहूलत होती है। बेसिक फाउंडेशन इज़ द बेस्ट। अगर हमारा बेसिक फाउंडेशन अच्छा रहा तो बच्चे क्या है आगे चल के कुछ अच्छा और बनते हैं। तो ये एक हमारे एरिया में एक सपोर्ट एक विंग्स एकेडमी के नाम से ओपन की गई है। तो मैं पूरे आवाम से अपील करूँगी कि जितना हो सके अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बरोज़ इतवार 26 दिसंबर 2021 विंग्स एकेडमी की एक और ब्रांच MS किमिल हुसैन आर्केड में शुरू की गई है। मैं सबसे पहले अर्शिया अंजुम मैडम का तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक MS किमिल और इस तरफ के लोकेलिटी के लिए एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया, ताकि यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी था इस तरीके के कोई एकेडमी स्टार्ट हो जहाँ पे ऑल द फैकल्टीज़ शुड कम इन वन रूफ और हमारे बच्चों को भी एक बेहतरीन कोच के तौर पे एक बेहतरीन स्टडीज़ में एनहांसमेंट मिले और हमारे बच्चे भी मेन स्ट्रीम एकेडमीज़ में और मेन स्ट्रीम स्टडीज़ में कॉम्पिटिटिव्स में और बहुत सारी इस तरीके के एग्ज़ाम्स में हमारे जो है आजकल बच्चे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और भी ज़्यादा तादाद में पार्टिसिपेंट्स बने और कामयाबी हासिल करें। मैं चाहूँगा कि ख़ास तौर पे सिर्फ MS किमिल के नहीं बल्कि अतराफ़ के और भी दिगर जो कनेक्टिव एरियाज़ हैं जैसे हीरापुर है, विद्यानगर है, इन लोगों के भी पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों के साथ एक मरतबा कंपलसरी दे शुड कम एंड विज़िट द एकेडमी, दे शुड टॉक टू द अर्शिया अंजुम मैडम एंड नो द डिटेल्स ऑफ ऑल द थिंग्स हैपनिंग हियर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनरोल करवाएं और ख़ुद भी फ़ायदा उठाए और इस तरीके से उम्मत का भी फ़ायदा पहुँचाए। ವಿನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು MS ಕೆಮಿಲು ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಬಾನಗರ್ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಹರ್ಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೋಧನೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೇನೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು MS ಕಿಮಿಲ್ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ತಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ PUC ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಹರ್ಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ जो विंग्स एकेडमी अर्शिया अंजुम ने जो कायम किया है वो MTech हैं. इस तरह से जो है ना इस फील्ड में बहुत माहिर उस्ताद की हैसियत से मशहूर और मारूफ हैं. ये दूसरा ब्रांच है जो विंग्स एकेडमी का ओपन किया गया है. आप लोगों के लिए ये विंग्स एकेडमी कायम की गई है, इसलिए आप इससे इस्तेफ़ादा करें और अपने बच्चों को भेजें ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो, क्योंकि तालीम ही सब कुछ है. अगर तालीम न हो तो हम कुछ भी नहीं है. सारी दुनिया तालीम की बुनियाद पर तरक्की कर रही है और आज हम हिंदुस्तान में हमारी बड़ी मुश्किल से आज तक भी 40% तालीम याफ्ता तबका है. तो इस तरह से इस ख़ास तौर पे हमारी माइनॉरिटी में ये बहुत ही मजबूरी की बात है कि हमारे पास अच्छे मदारिस में तालीम तो हासिल करते हैं सही पर, क्योंकि वालिदैन की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता. तो अगर ऐसे ट्यूटोरियल से वो सपोर्ट हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह न सिर्फ डॉक्टर सीनियर बल्कि IAS ऑफिसर वगैरह जो आजकल हमारी नए नस्ल के
बच्चे तरक्की कर कर बड़े बड़े अहदों पे पहुंच चुके हैं। मैं इस नेक ख्वाहिशात के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले मैं मिस्टर फ़ारूक अहमद अंसारी साहब और भाई मेरे और मेरे भाभी उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा ये तीसरा ब्रांच के लिए, और तमाम जो है ना गुलबर्गा के अवाम को ये अपील करूँगा कि वो जो है ना आए इस एकेडमी में और फ़ायदा उठाएं, तालीम का अपने फ़ायदा उठाएं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अवाम के लिए, जो इकोनॉमिकली सोशली डिप्राइव्ड है वो लोग भी आके इससे बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ख़ास ऐसे लोगों के लिए भी जो है ना कुछ रखा गया है। तो मैं फिर से दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। It's almost 8 years I feel. I started my coaching academy, FA academy, which ran for 5 years in Adarsh Nagar, and it's almost existing also. I had 3-4 children at that time, and Shanti 1 year, Shanti Nagar, yeah, it's 1 year there also. Besides pandemic also, I had 20-25 students of 9th and 10th at that time, and here this is the third. These branches, because of parents' recommendation, I have in Shanti Nagar, I have 4 students. 2 watchman के बच्चे हैं, 2 टेलर के बच्चे हैं. I think they will be future IAS, I feel, and that's why I am not taking fees to them. And I told their parents, don't give fees, we will make them. And they're so intelligent, you'll not believe. She is telling me, I will bring laptop from someone. Can you teach me how to operate? A 4th standard girl. Whenever my children meet that girl, they'll tell, Mummy, ये future की IAS officer है. See, I don't want to tell all that things are not to be disclosed. But yes, it's true. Who are going to come? They can't afford. They are in my institute. Today also they are. We need not name them, is it? It's like क्या बोलते हैं, एक हाथ से 2 और एक हाथ को ना मालूम हो. हमारे पास ऐसा है. So I need not tell that. But we are doing that. And for I think so it's almost 200 students we have been teaching. एक ही एडवांटेज है, जो एकेडमीज़ को जा रहे हैं, वो स्टाफ को वो बच्चा कौन से स्कूल का है, वो बच्चा क्या उसकी वीकनेस है, दे डोंट नो. व्हाट आई वांट व्हेन दे कम टू मी, विच चैप्टर दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, let me focus on that. Personal attention we are giving. We have kept, see for example, a child when he comes to 8th standard, factorization बहुत टफ फील करते, या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ करते, जो सेकेंड ईयर और इंजीनियरिंग 4th सेम तक है. Me being a technical graduate, I know what is important for him till 4th sem engineering. So I'm helping out that. Rather than what they know, pressurizing that, learning that, by hearting that, we don't want. We want to teach. We want to explain them कि ये ज़रूरी है तुमको, ये आने वाला है. तो academic के तौर पर ऐसे when it comes to teaching, they are not presentable. They don't know to write some things. They don't know what is paragraph, English. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब सब्जेक्ट्स लेने की वजह क्या है, बच्चे कन्नड़ा कहीं पे कर रहे हैं, इंग्लिश कहीं पे कर रहे हैं, मैथ्स कहीं पे कर रहे हैं. पेरेंट्स आर हैरेस्ड. वी हैव फॉर मैथ्स वी हैव MSc B.Ed. He is very good. He is working in some school, I think, so I should not mention that, but he is very good. And other staff is BE computers. Why I have kept? Because in a week, one day we are exposing them to the computers lab also. We have kept that lab also. And apart from that, one more staff, she is assisting me like that. It's a main, I will be administrating and helping the students. Okay. First of all, I am thankful to Allah Subhanahu wa Taala that I have this opportunity. Actually, my wife Arshia Anjum, she is working as an assistant professor in Hyderabad. So after shifting to Gulbarga, she told me that she started working in KCT Engineering College also 4 years. After that, she don't want to continue the job. She told me, I want to run the tuition academy for the poor students, for the weaker student actually. Her intention is to motivate the poor students. Poor in the sense, those who are poor in studies. Yeah, definitely, it's a lot of difference because student, they are going to school 8 to 5. After they are coming to home. So in such case, in some cases, in home there is some parents, they don't have ability to check their homework also because they are also very busy. So in Wings Academy, especially Wings Academy, Arsha ma'am, she is taking care of those students. She is giving concentration on those students. Personally, she is
giving full care for those people. So my only wish is to my request to those parents, please send their kids, their wards to Wings Academy, irrespective of caste and religion, okay, irrespective of their financial status, okay. So we are going to support them if there's those who are weak. That should be genuine.